हाय दिस इज कुशल शर्मा वेलकम्स यू इन कुशल क्लासेस। आज हम करेंगे 1.4 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो कि फर्स्ट चैप्टर सेट्स की एक एक्सरसाइज है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। हमें टोटल 5 पार्ट दिए गए हैं, हर एक में दो दो पेयर्स हैं, हमें उनका यूनियन फाइंड आउट करना है। तो यूनियन का हमने क्या मतलब समझा था, ग्रुप बनाना है एक तरह से, है ना। तो अब ये देखिए कि x में हमारे पास 1 3 5 एलिमेंट है, y में 1 2 3 एलिमेंट है। तो अगर हम x और y का यूनियन करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा सेट हो जाएगा जिसमें ये सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे। देखिए 1 दोनों में है लेकिन लिखा सिंगल टाइम में जाएगा, 2 3 दोनों में है एक बार लिखते हैं, और 5 देखिए x में है। तो ये इन दोनों का यूनियन हो गया। ठीक है, जो कॉमन है वो कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखेंगे, और अलावा जो भी बच जाते हैं वो सभी भी लिखने ही है। ए और बी का यूनियन करना है, सो ए यूनियन बी, ये भी एक सेट बनेगा। क्या, ये देखिए ये है वोवेल्स का और ये सिंपल ए बी सी है। तो हमारे पास इनका यूनियन क्या आ गया, ए बी सी। ए दोनों में कॉमन था तो ए सिंगल टाइम, बी और सी सिर्फ इसमें है। अब बाकी ई आई ओ यू, ये इसका सेट बन गया। ओके, ए देखिए क्या है, एक्स एक नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 के मल्टीपल, वो कोई लिमिट नहीं दे रखी है। सो किस तरह का इसको रोस्टर फॉर्म में बदलें तो ये बन जाएगा 3 6 9 12 एंड सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट सेट है। इसी तरह से इसको अगर कन्वर्ट करिए, क्या है, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 5। सो 6 से छोटे हैं, 1 2 3 4 और 5। इसको भी समझने के लिए अच्छे से हमने रोस्टर फॉर्म में बदल लिया। अब हमें इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी। तो अब ये देखिए कि इन दोनों के यूनियन में क्या होगा, 1 2 3 4 5 ये तो आएंगे ही आएंगे, 3 दोनों में आ चुका है। फिर 6 9 12 15 18 ये सारे चलते रहेंगे, इनफाइनाइट सेट बनेगा, यानी कि यूनियन भी एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। तो हम इसको देखो मिक्स वे में भी लिख सकते हैं। कैसे किया, एक्स और x किसके इक्वल है, 1 2 4 और 5, एंड x किसके इक्वल है, x इज मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल वाले 3 6 9 12 वो सारे भी कवर हो गए, n और क्या क्या है, 1 2 4 5 ये नंबर भी कवर हो गए। जो 3 है वो इस मल्टीपल वाले में आ चुका है सिंगल टाइम, है ना। तो इसलिए हमने इसको यहां पर भी नहीं लिख के दिखाया है। ये देखिए x इज नेचुरल नंबर, जो x 1 से तो ग्रेटर है लेकिन 6 से लेस है और 6 के इक्वल भी है। तो इसको भी रोस्टर फॉर्म में बदल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 और 6। इसको भी लिख लेते हैं। ये क्या कहता है, वो भी x एक नेचुरल नंबर है लेकिन वो 6 और 10 के बीच की वैल्यू है, यानी कि 7 8 9, सिर्फ इतना ही है ना। तो अब इन दोनों का यूनियन करते हैं, तो a यूनियन b वो क्या हो जाएगा, देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा लेकिन हमें इन सबको कवर करना है। तो ये हो जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सिंपल। लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट में क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि ए सेट में 1 2 3 है, बी सेट एक 5 है, यानी कि एम्प्टी सेट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इनका अगर हम यूनियन करते हैं तो यूनियन में क्या है, हमारे पास जो एलिमेंट्स है वही तो कवर होंगे, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो हम हमारे यूनियन में क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं। तो हमारा यूनियन सिर्फ 1 2 3 बन के रह जाएगा, यानी कि ये ओरिजिनल ए के ही इक्वल आ गया। ये वैसी बात होगी कि एक सबसेट और एक सुपर सेट का यूनियन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट हमेशा क्या आता है, सुपर सेट आता है। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमें दो सेट दे रखे हैं कि ए में ए और बी दो एलिमेंट है, बी सेट में ए बी सी 3 एलिमेंट है। पहले ये पूछा गया है कि क्या ए बी का सबसेट है। तो अभी देखिए कि ए के सारे एलिमेंट ए एंड बी में लाई कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब यस। सो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, यस ए इज सबसेट ऑफ बी since every element of A lies in
बी, कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो सभी बी में भी लाई कर रहे हैं, है ना। अब फिर पूछते हैं कि व्हाट इज ए यूनियन बी, कि ए और बी का जो यूनियन होगा वो क्या होगा। सो ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि हमें इन दोनों के एलिमेंट्स को कवर करना है। तो कवर करने के लिए देखिए, ए दोनों में है सिंगल टाइम लिखते हैं, बी दोनों में है वो भी सिंगल टाइम लिखा जाएगा, सी एक्स्ट्रा है तो इसको भी हम कवर करते हैं। तो बस इतना ही बन रहा है। तो अब ए बी सी इन तीनों को कंबाइन करें तो ये देखिए किसके इक्वल आ रहा है, ये तो बी सेट के इक्वल रिजल्ट दे रहा है। सो इसमें यही पूछा गया था। ये वही लॉजिक है कि एक सबसेट और एक सुपरसेट का जो यूनियन होता है वो क्या होता है, सुपरसेट के इक्वल। ठीक है, काफी टाइम अब तक हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसको पढ़ के आए, सेकंड क्वेश्चन में भी हमने देखा, वही रिपीट हो रहा है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन भी एक्चुअल में सेकंड क्वेश्चन पर ही बेस्ड है। क्या, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ये दो सेट हैं ए और बी, सच दैट, उन पे कंडीशन क्या है कि जो ए है वो बी का सबसेट है। ओके, फिर हमें ये बताना है देन व्हाट इज ए यूनियन बी, कि उनका यूनियन क्या होगा। ये तो हम ऑलरेडी डायरेक्ट करते आए हैं, है ना, कि ऑब्वियसली बात है इनका यूनियन बी के इक्वल आना है। तो इस चीज को हम यहाँ पे लेट करके एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर सकते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट ए एंड बी दो सेट कंसीडर कर सकते हैं। आप चाहें तो एक तरह से सेकंड क्वेश्चन को ही एज ए एग्जांपल यूज कर सकते हैं। अगर वो यूज नहीं करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से कोई भी एक सेट बना दीजिए। देखिए मान लीजिए हमने इस तरह से दो सेट ले लिए ए और बी, लेकिन ऐसे लेने हैं कि बी ए का सुपर सेट हो, यानी कि ए बी का सबसेट होना चाहिए। तो हमने देखिए ए के वो सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में भी कवर किए हैं। सो यहां से हम साफ देख सकते हैं हियर सच दैट कि ए जो है वो बी का सबसेट है इधर। तो अब इनका यूनियन निकाल के दिखाएं, तो इनका यूनियन हम नोटिस करेंगे। देखिए यूनियन क्या आएगा, 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया। तो ये सारे के सारे ये जो सेट बना ये किसके इक्वल है, ये बी के इक्वल आ गया है ना। तो वो आंसर हो गया ये। सो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमें ए बी सी और डी 4 सेट दिए गए हैं। ठीक है, हमें 7 पार्ट दिए गए हैं यूनियन से रिलेटेड, हमें इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। सिंपल से क्वेश्चन से ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें ए और बी का यूनियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप बार बार इस तरह से नहीं देखना चाहते तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे पहले ए के रिप्लेसमेंट में ए के सेट को हम लिख लेते हैं, फिर यूनियन, फिर बी के रिप्लेसमेंट में बी के सेट को लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे आपको बार बार कहीं और नहीं देखना पड़ेगा, आप आराम से यहीं पर देख सकते हैं। देखिए 1 2 और कहीं नहीं है तो यूनियन में ये 1 2 तो आएगा ही। 3 और 4 दोनों में कवर हो रहे हैं तो उनको सिंगल टाइम ही लिखा जाएगा। 5 एंड 6 भी इसमें कवर हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट को भी देख सकते हैं। तो देखिए ए यूनियन सी, सो इनको लिख लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 यूनियन सी, सी में क्या हमारे पास 5 6 7 8। सो इसका यूनियन क्या आ गया 1 2 3 4, कुछ कॉमन आ नहीं रहा है तो इन सभी एलिमेंट्स को ही कवर कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे कवर हो गए। ओके, थर्ड में देखिए हमें क्या निकालना है, बी और सी का यूनियन, बी एंड सी। सो बी को लिखते हैं देखिए 3 4 5 6 और सी में हमारे पास है 5 6 7 8। ये देखिए सो इसमें क्या क्या कॉमन आ सकता है, देखिए 5 और 6 कॉमन आ रहा है तो उसको तो सिंगल टाइम लिखेंगे, बाकी सब कवर कर लेते हैं। सो 3 4 5 6 7 8 ये आ गए। ठीक है, इन द सेम वे फोर्थ बी और डी का यूनियन करना है। सो बी हमारे पास वही 3 4 5 6 और डी देखिए हमारे पास क्या है 7 8 9 10, 7 8 9 10। सो इनका यूनियन क्या हो गया, सभी कवर हो जाएंगे। सो 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आ गया। ठीक है, फिफ्थ में अब देखिए हमारे पास 3 सेट एक साथ आ रहे हैं। ओके, सो पहले तो इनको कवर कर लेते हैं। चलिए
ए क्या हमारे पास 1 2 3 4 के इक्वल है, यूनियन बी सेट हमारे पास 3 4 5 6 के इक्वल है, फिर से यूनियन। अब सी सेट में 5 6 7 8 है, 5 6 7 8। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं कि पहले हम किन्हीं दो सेट पे काम कर लेते हैं, एसोसिएटिव लॉ की हेल्प ले लेते हैं। या तो फर्स्ट टू का यूनियन कर लीजिए या आप लास्ट टू का यूनियन कर लीजिए। मान लीजिए चलिए हम लास्ट टू का यूनियन कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 ये ए सेम रहा, यूनियन। इनका यूनियन करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा इन दोनों का यूनियन, 3 4 5 6 7 8 ये आ गया। अब फिर से हमारे पास दो सेट हैं, दोनों सेट का क्या करना है, यूनियन करना है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, देखिए 3 4 दोनों में कॉमन आ रहा है तो उसको सिंगल टाइम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इन तीनों का यूनियन आ गया। ठीक है, इन द सेम वे इनको भी हम इसी तरह से कवर कर सकते हैं। अपर पार्ट को मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके फिर इनको नोट कर लेना। सो इनका 6 पार्ट देखते हैं, तो 6 में क्या है, जैसे ए यूनियन बी यूनियन डी है। सो पहले ए में 1 2 3 4, देन यूनियन, बी में 3 4 5 6, अगेन यूनियन। अब डी की बारी, डी में क्या है 7 8 9 10। अब फिर से वही, चलिए इस बार हम फर्स्ट टू का पहले यूनियन करते हैं और फिर लास्ट का यूनियन करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा 1 2, देखिए 3 और 4 दोनों में है तो सिंगल टाइम, 5 6 ये यूनियन सेम। यहां हमारे पास क्या रह गया 7 8 9 10। ठीक है, तो अब इन दोनों को भी यूनियन कर लेते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब ये लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट भी हमारे पास 3 से ही रिलेटेड है। लास्ट में क्या है, 7th पार्ट में बी यूनियन सी यूनियन डी। सो बी में देखिए हमारे पास 3 4 5 6 है, अगेन यूनियन। सी में 5 6 7 8 है, अगेन यूनियन। अब डी की बारी, ये इसमें है 7 8 9 और 10। ओके, अब चलिए फर्स्ट टू का ही कर लेते हैं। सो 3 4 5 6 7 8 यूनियन, लास्ट 7 8 9 10। सो इन दोनों का अभी कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये इसका हो गया। तो सिंपल सा है यूनियन, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में एक्चुअल में हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट्स थे उन सभी पार्ट्स में, फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमने उनका यूनियन किया था। फिफ्थ क्वेश्चन में ये बोला गया था कि फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है उन सभी का इंटरसेक्शन कीजिए। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सभी का कॉमन पार्ट देखते हैं कि जो जितने भी सेट दिए गए हैं जिनका हमें इंटरसेक्शन करना है उनमें क्या क्या कॉमन है। ठीक है, सो एक्स और वाई का हमें क्या देखना है, कॉमन पार्ट। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, यूनियन का बिल्कुल उल्टा साइन। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन देखना है, यानी कि इनमें कॉमन क्या कहते हैं। देखिए 1 और 3 इन दोनों में कॉमन है, सो 1 और 3 का एक सेट बन गया इनका इंटरसेक्शन। इसी तरह से इनमें कॉमन देखें तो ए और बी में क्या क्या कॉमन है, हम नोटिस करेंगे भाई इन दोनों में तो सिर्फ ए ही कॉमन आ रहा है ना। और यहाँ ए और बी थर्ड पार्ट में हमने क्या किया था कि पहले इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। रोस्टर फॉर्म में इनको कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या बनेगा, जैसे 3 6 9 12 एंड सो ऑन। और इसमें हमारे पास बना था सिर्फ 1 2 3 4 5, 5 तक के नंबर थे, 6 से लेस। तो अभी देखिए इनका इंटरसेक्शन करते हैं, तो इनका इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है, हमें लगता है सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है ना। और जब एक सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है तो उन सेट्स को क्या बोला जाता है, सिंगलटन सेट। ये भी धीरे साथ साथ समझते हुए चलिए। इस सेट में हमने क्या कवर किया था, इसको रोस्टर फॉर्म में बदले तो 2 3 4 5 एंड 6। और इसमें क्या क्या एलिमेंट आ गए थे, 7 8 9, है ना। तो अब इसमें इन दोनों सेट्स में देखिए क्या कॉमन है, कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये एक एम्प्टी सेट है, या इसको फाई के रूप में भी लिख सकते हैं। इनमें इन दोनों में क्या है, ये तो खाली है, कुछ हो ही नहीं सकता। और इसमें कुछ भी नंबर अब देते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हमारे पास
इंटरसेक्शन क्या आ गया, वो भी एक खाली सेट आ गया। जैसे यूनियन में था उसी तरह से इंटरसेक्शन में होता है कि जब आप एक सुपर सेट और सबसेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो हमेशा सबसेट रिजल्ट में आता है। अभी देखिए फाई हर किसी का सबसेट है ना, तो इनका इंटरसेक्शन करोगे यानी कि फाई सेट का जब भी किसी दूसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, फाई ही आएगा। ओके, 6 क्वेश्चन देखिए क्या है। इस बार फिर से हमें ए बी सी डी 4 सेट दे दिए गए हैं और इस बार जो पार्ट दिए गए उसमें हमें इंटरसेक्शन और यूनियन कंबाइन फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते। देखिए फर्स्ट पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी। सो ए सेट है हमारे पास 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन बी, बी सेट में है 7 9 11 एंड 13। तो अभी देखिए इंटरसेक्शन का क्या मतलब था, कॉमन जो दोनों में है। सो इसमें हमारे पास दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, देखिए 7 9 11, 7 9 11 ये दोनों में नजर आ रहा है, यानी कि इनका फाइनल जो सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, 7 9 और 11 का एक सेट बन जाएगा। सेकंड पार्ट में हमें बी और सी का इंटरसेक्शन ही निकालना है। बी सेट हमारे पास क्या है 7 9 11 13 और सी में है 11 13 15, 11 13 और 15। तो देखिए इन दोनों में इंटरसेक्शन ही निकाल रहे हैं तो कॉमन देखिए सिर्फ 11 और 13, तो उसका एक सेट बन गया। थर्ड पार्ट में हमारे पास है ए सी और डी का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। सो ए में है 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन सी, सी में है 11 13 और 15, इंटरसेक्शन डी, डी में 15 और 17। अब देखिए इंटरसेक्शन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है, हम तीन में से किन्हीं भी दो को पहले सोल्व कर सकते हैं। सो अगर देखिए इन दो को पहले दो को सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट टू में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 11 कॉमन आ रहा है, तो इस सेट आ गया 11। इस सेट को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं 15 और 17। अभी देखिए इन दोनों में फिर से इंटरसेक्शन ही चाहिए, क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, यानी कि ये क्या बन गया, एक एम्प्टी सेट। ठीक है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, ए और सी का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी। ए था हमारे पास 3 5 7 9 और 11, इंटरसेक्शन सी, सी में हमारे पास है 11 13 और 15, 11 13 और 15। क्या कॉमन नजर आ रहा है, सिर्फ 11, तो देखिए 11 का इंटरसेक्शन हो गया ये हमारे। और फिफ्थ देखिए बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी में क्या क्या है 7 से 13 तक, 7 9 11 13, इंटरसेक्शन डी, डी हमारे पास है 15 और 17, 15 17, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी कॉमन देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि ये भी एक एम्प्टी सेट हो गया। सो सिंपल है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इनमें। ठीक है, इनको रफ कर देते हैं। सिक्स्थ पार्ट में हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी चाहिए। देखिए पहले बी और सी का यूनियन निकालना है, तो ऐसा करते हैं पहले बी और सी का यूनियन ही निकाल लेते हैं। सो बी है हमारे पास 7 9 11 13, यूनियन सी, सी में है 11 13 और 15। तो यूनियन का मतलब क्या था, ग्रुप बनाना, कंबाइन करना सब कुछ। तो इसमें क्या क्या आ गए, 7 9 11 और 13 तो दोनों में है तो सिंगल टाइम में लिखा जाएगा, और ये 15 भी आ गया। ठीक है, अब इसको लेकर चलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए में है देखिए 3 5 7 9 11, फिर इंटरसेक्शन। अब बी और सी का यूनियन से जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट क्या है, 7 9 11 13 और 15। तो अब इन दोनों में हमें कॉमन छांटना है, क्या क्या कॉमन नजर आ रहा है, 7 9 11, है ना, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसी तरह से देखिए अगर तीन तीन ही डिफरेंट आ जाते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन कंबाइन, तो अलग अलग निकाल लीजिए और फिर उनको कंबाइन कर दीजिए। ये तो सिंपल सा है। सेवंथ पार्ट में हमें ए और डी का इंटरसेक्शन करना है। ए में था 3 5 7 9 11, और डी में देखिए 15 और 17 है, कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है, तो यानी कि
एक एम्प्टी सेट है। एट्थ में देखिए इंटरसेक्शन और यूनियन दो अलग है, तो ऐसा करते हैं पहले बी और डी का यूनियन निकाल लेते हैं, बी यूनियन डी। अच्छा हमने पहले बी और सी का निकाला था तो चेंज तो करना पड़ेगा। ये 7 9 11 13 यूनियन डी, डी के साथ निकालना हमें, तो डी कितना है 15 और 17। सो इनका यूनियन क्या आ गया, कंबाइन कर लीजिए सारे, 9 7 9 11 13 15 17। देखिए सब कुछ कवर हो गया इसमें। और अब हमें क्या करना है, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। सो ए क्या था 3 5 7 9 11, इसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन आ गया। अब बी यूनियन डी के जो रिजल्ट आए थे उस रिजल्ट को लेकर चल रहे हैं, 7 9 11 13 15 और 17। ठीक है, अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या क्या कॉमन देखने को मिल रहा है। कॉमन हमारे पास है 7 9 और 11 आई थिंक, है ना। देखिए सिर्फ इतना सा है, तो ये हमारा एक रिजल्टेड सेट बन गया। सो 8 पार्ट हो गए। इसी तरह से 9th में और 10th में दोनों में हमें अलग अलग वैल्यूज निकालकर फिर उनको कंबाइन करना है। सो देखते हैं, करते हैं उनको स्टार्ट। 9th के लिए पहले देखिए इनको वैल्यूज को अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। सो ए और बी का इंटरसेक्शन हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में भी निकाल के आए थे, जो कि कितना आना था 7 9 और 11 का। ठीक है, वो फिलहाल डायरेक्ट लिख लेते हैं। इसी तरह से बी और सी का यूनियन चाहिए, बी और सी का यूनियन करना है, कंबाइन करना है। सो बी और सी का यूनियन हमने वैसे यहाँ पे भी किया था, हम दोबारा से इनको कंबाइन कर लेते। क्या आता है 7 9 11 13 और 15। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन। सो लिख के बताइए पहले, ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि इनको आप पहले नोट करके दिखा दीजिए। इंटरसेक्शन बीच में साइन चलता रहेगा। ये क्या आ गया 7 9 11 13 और 15। तो देखिए अब इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इनका इंटरसेक्शन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, 7 9 और 11, है ना। सो 7 9 एंड 11, तो ये इसका कंबाइंड आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम हमारे लास्ट 10th पार्ट में भी कर सकते हैं। इसको रब कर देते हैं। 10th पार्ट में भी हम सेपरेटेड रिजल्ट को निकालकर उनको कंबाइन करेंगे। पहले देखिए हम ए यूनियन डी निकाल लेते हैं, हमें ए डी के साथ निकालना है। सो ए और डी का यूनियन, सो ए कितना हमारे पास 3 5 7 9 एंड 11, यूनियन डी इज 15 17। तो इनका यूनियन कितना आ गया 3 5 7 9 11 15 और 17। अब बी और सी का यूनियन निकाल लेते हैं। सो बी यूनियन सी, बी हमारे पास है 7 9 11 13, और इसका यूनियन करना है हमें सी के साथ 11 13 15। और यूनियन करते वक्त देखिए हमें अगर कुछ सिमिलरिटी देखने को मिले तो वो सिंगल टाइम लिखी जाती है। सो 7 9 11 13 और ये 15, सिर्फ ये बना। ठीक है, अब हमें इन दोनों सेट का क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। सो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इनको नोट कर लेते हैं पहले, 3 5 7 9 11 15 और 17। ये तो हमारे पास ए यूनियन डी की वैल्यू हो गई। फिर इंटरसेक्शन, अब बी यूनियन सी की वैल्यू रखते हैं, 7 9 11 13 और 15। ठीक है, सो अब देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन चीज छाटिए, 7 9 11 और 15, बस यही आ रहा है। सो 7 9 11 और 15, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए सेवंथ क्वेश्चन में हमें ए बी सी डी सारे सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहले तो इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अच्छे से समझने के लिए। ये क्या है देखिए, नेचुरल नंबर्स का, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी कंप्लीट नंबर। ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स, यानी कि 2 4 6 8 10 12, इस तरह से कंटिन्यू ये चलेंगे।
ये क्या है, ओड नंबर्स के, यानी कि 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। और लास्ट क्या है, एक प्राइम नंबर्स के। तो प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। इस तरह से ये भी कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है। सो अब ये कुछ पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं। इन 6 पार्ट्स को हमें फाइंड आउट करना है, इनका क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, दोनों में कॉमन छापते हैं। दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है, इंटरसेक्शन है ना, इस वजह से। सो ए और बी में देखिए हमारे पास क्या क्या कॉमन आ सकता है, 2 4, इसी तरह से नेचुरल नंबर है तो वैसी बात है 6 भी आएगा, 8। यानी कि हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि हमारे पास 2 4 6 8 10 इस तरह के इवन नंबर्स जो हैं वो सभी इसके इंटरसेक्शन में आ गए। तो अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी सेट बिल्डर फॉर्म में था, तो इनको भी ट्राई करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। जो नहीं होता उसको फिर हम रोस्टर में ही छोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x। अब क्योंकि देखिए सारे इवन नंबर्स नेचुरल तो होते ही है ना, तो हमारे पास एक तरह से जो बी सेट है वो सबसेट हुआ ए का। तो यानी कि घुमा फिरा के हमारे पास जो इसका रिजल्ट आया है वो क्या आया, सबसेट आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है। सेकंड में हमें देखिए ए और सी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो सी में देखिए हमारे सारे ओड नंबर्स हैं, तो ओड नंबर का सेट भी नेचुरल नंबर का क्या होता है, सबसेट है। तो इसमें भी हमें कॉमन छांटना है। तो देखिए 1 3 5 इसी तरह से 7 भी कॉमन आ जाएगा। यानी कि इसमें भी हमारे पास क्या सेट बन रहे हैं, 1 3 5 7 9 11, यानी कि ओड नंबर्स का सेट। यानी कि इसको भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ये क्या लिखा जाएगा, सेम यही कि x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है, ए और डी का इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी। सो ए और डी में ये देखिए प्राइम नंबर का जो कलेक्शन होता है वो भी नेचुरल नंबर का सबसेट तो है ही। यानी कि इसमें भी हमारे पास 2 3 5 7 भी आएगा, 11 सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। यानी कि इसका भी हमारे पास कंबाइन क्या आया, ये प्राइम नंबर्स का ही कलेक्शन आ गया। ठीक है। यानी कि इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, x इज ए प्राइम नंबर, है ना। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ में क्या है, बी और सी का इंटरसेक्शन छांटना है। अब देखिए बी तो क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स, और सी है ओड। क्या इवन और ओड में कुछ कॉमन आ सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, है ना। तो इस वजह से ये क्या आ गया, एक एम्प्टी सेट। ओके, सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, सॉरी फिफ्थ पार्ट आ गया पहले। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास यहां कर लेते हैं, बी और डी का इंटरसेक्शन चाहिए, इन दोनों में कॉमन छापना है बी और डी का। तो यस, बी और डी, बी क्या है, इवन नंबर्स, डी क्या हमारे पास, प्राइम नंबर्स। तो हम नोटिस करते हैं कि जो प्राइम नंबर्स का कलेक्शन है उसमें अकेला 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और जो प्राइम भी है। यानी कि सिर्फ 2 है वो इन दोनों में कॉमन आ सकता है। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, 2 से बना हुआ एक सेट। सिक्स में हमें सी और डी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो सी और डी में देखिए, सी में हमारे पास है सारे ओड नंबर्स, और डी में हम नोटिस करते हैं कि 2 को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे ओड ही होते हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में इसको क्या लिखा जा सकता है, यहां आंसर क्या आ गया, 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो इसको अगर सेट बिल्डर में आप लिखे तो आप क्या लिख सकते हैं कि x इज ए प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, कि 2 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सभी आ गए। ठीक है। और यहां इसको अगर कन्वर्ट करके दिखाना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू 2, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। तो सिंपल सा था। अब वैसे जब अगर कुछ ना कहा गया हो कि इसको आंसर सेट बिल्डर में ही करना है तो आप रोस्टर में भी इनको छोड़ सकते हैं। ठीक है। सो 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता। यानी कि अगर उनका इंटरसेक्शन क्या आ जाए, एम्प्टी सेट, तो इसका मतलब है वो डिसजॉइंट है। यानी कि सिंपली हम क्या देखेंगे कि हर पार्ट में हमें 2-2 सेट दिए गए हैं,
उन सभी का इंटरसेक्शन चेक करेंगे। अगर कुछ इंटरसेक्शन आ जाता है तो इसका मतलब वो डिसजॉइंट नहीं है, और अगर इंटरसेक्शन नहीं आता है, एम्प्टी आता है, फाई बोल सकते हैं, सो हम वो डिसजॉइंट बोल सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इनको सबसे पहले तो कुछ नेम प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में भी ए और बी ऐसे नेम दे देते हैं, इनको भी कुछ बोल देते हैं, चलिए डिफरेंट बोल देते हैं, सी ओ डी बोल देते हैं, इनको ई एंड एफ नेम प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ये तो कंप्लीटली रोस्टर में है ही। इसको देखते हैं ये रोस्टर में कैसे लिखा जा सकता है। तो ये देखिए कि x नेचुरल नंबर है, लेकिन वो 4 के इक्वल और 4 से बड़ा और 6 के इक्वल और 6 से छोटा है, तो इसको रोस्टर में क्या लिखा जा सकता है, 4, 5 और 6 लिखा जा सकता है। ठीक है, सो अब a और b इन दोनों के बीच में देखिए क्या कुछ कॉमन आ रहा है। आई थिंक ये 4 है ना, जो दोनों में नजर आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन है 4। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर a and b आर नॉट डिसजॉइंट, ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, हमें ये बताना है कि कौन से डिसजॉइंट है। सो सेकंड देखते हैं। सेकंड में देखिए दोनों पहले से ही रोस्टर फॉर्म में है। सो सी इंटरसेक्शन डी देखते हैं। सो सी इंटरसेक्शन डी में आई थिंक ये देखिए ई दोनों में है, फिर से कुछ ना कुछ कॉमन आ गया, इसका मतलब सीओडी भी डिसजॉइंट नहीं है। ओके, थर्ड में ई और एफ का इंटरसेक्शन देखते हैं, लेकिन अच्छा यहाँ पर इनका ये देखते हैं, ये वाला पोर्शन एक बार थोड़ा रफ कर देते हैं। इनकी रोस्टर फॉर्म देखते हैं, रोस्टर फॉर्म क्या बनती है। इसकी रोस्टर फॉर्म में हमारे पास देखिए इवन नंबर्स आएंगे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये ओड नंबर्स हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और चलता जाएगा ऐसे। तो हमें वैसे भी पता है कि एक ओड और इवन में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी कि ये कैसा सेट बनेगा, एक एम्प्टी सेट बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि E एंड F आर डिसजॉइंट, यानी कि जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के जो पेयर है वो पेयर डिसजॉइंट है। सो देखिए नाइन्थ क्वेश्चन में फिर से हमें ए बी सी और डी 4 सेट दिए गए हैं और टोटल 12 पार्ट्स हैं। 12 पार्ट्स के हमें डिफरेंस निकालने हैं, सभी में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हो, डिफरेंस के बारे में फिर से समझते हैं। एक्चुअल में डिफरेंस कैसे है, लाइक ए माइनस बी है, तो यानी कि ये भी हमें एक सेट के रूप में ही रिजल्ट देता है। और लेकिन इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट ऑफ बी, यानी कि ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो, यानी कि ए और बी में अगर कुछ कॉमन आता है तो वो कॉमन पोर्शन हम खत्म कर देंगे। ये देखिए ये 3 के मल्टीपल्स में है सभी, ये 4 के मल्टीपल में है, तो देखिए दोनों में एक तो ये 12 हमें कॉमन नजर आता है ना। सो हम क्या करेंगे, हमारे ए के वे सारे एलिमेंट लिख देंगे जो कॉमन नहीं है, 12 को छोड़कर 15, 18, 21। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, a माइनस बी। इसी तरह से सेकंड में देखिए हमें a माइनस सी निकालना है। सो a माइनस सी, सी में हमारे पास देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है, 6 ये और आई थिंक 12 एंड नथिंग। तो देखिए 6 और 12 ये दोनों में कॉमन नजर आ रहे थे, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट यहां पर लिख सकते हैं, यानी कि क्या क्या आ जाएगा, 3, 9, 15, 18 और 21, है ना, सिंपल। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, आप फटाफट इनको इसी वे में कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ एक पार्ट और करते हैं, रैंडमली सारे पार्ट नहीं करेंगे इसमें। जैसे a माइनस डी और ट्राई करते हैं, a माइनस डी, a में से d के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करें। ये हमारे पास 3 के मल्टीपल के और d में है 5 के मल्टीपल के, तो दोनों में देखिए 15 कॉमन नजर आ रहा है ना। तो a में से ये 15 को छोड़ देते हैं, तो 3, 6, 9, 12, 15 हमने छोड़ दिया, 18 और 21। तो इस तरफ जो है उसके अकॉर्डिंगली करना है। चलिए को रैंडम में कोई एक छाड़ लेते हैं, मान लीजिए इसका उल्टा करते हैं। देखिए a माइनस डी था, ये अब इस बार d माइनस ए है। 6th पार्ट ट्राई करते हैं, d माइनस ए, यानी कि d के वे एलिमेंट जो a में ना हो, तो दोनों में कॉमन क्या था, 15 था, तो यानी कि d के वे एलिमेंट लिखने हैं जो कॉमन नहीं है, तो हम 15 को छिपा लेंगे। हम क्या लिखेंगे, 5, 10
और 20, सिर्फ ये पोर्शन आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से कोई और, चलिए कल लास्ट और ट्राई करते हैं। लास्ट हमारे पास क्या है, डी माइनस सी करते हैं। तो डी के वे एलिमेंट जिसमें से हमें सी के खत्म करने हैं, तो आई थिंक एक तो 10 है ना, 10 दोनों में देखने को मिल रहा है, और कोई नहीं है, 5 भी नहीं उसमें, 15 भी नहीं है और 20 भी नहीं है। तो यहां आ गए 5, 15 और 20। ठीक है, तो वही चीज रिपीट हो रही है बार बार, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है नाम ही डिफरेंस है, डिफरेंस निकालना है हमें। 10th क्वेश्चन में क्या है, इफ x एंड y दो सेट गिवन है, हमें फर्स्ट पार्ट में इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, लेकिन x में से y को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि x के वे एलिमेंट जो y में नहीं है। तो हम पहले कॉमन देखते हैं। देखिए दोनों में कॉमन हमारे पास b और d ये नजर आ रहे हैं, है ना, ये दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, x के वे एलिमेंट लिख देंगे जो कॉमन नहीं है, जिन पे मैंने टिक नहीं लगाया, वो हमारे पास ये एलिमेंट बच गए जो x के तो हैं लेकिन y के नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है ये भी, y माइनस एक्स, इस बार उल्टा है, y माइनस एक्स, y के वे एलिमेंट जो x में नहीं है, तो यहां पर भी बिना टिक के कौन से हैं, f और g, है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं गिवन है अभी ऐसा। x और y का इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन पोर्शन, और कॉमन पे हमने टिक लगाया हुआ है कि कॉमन क्या क्या है दोनों में, b और d। 11th क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि अगर r जो है वो रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और q जो है वो रेशनल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बताइए कि r माइनस q क्या होगा। ठीक है, इनको लिखते हैं एक बार। r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे नंबर्स, x इज ए रियल नंबर। ठीक है, और q किसको रिप्रेजेंट करता है, x इज ए रेशनल नंबर। अब देखिए हम 9th क्लास से इस चीज को पढ़ के आ रहे हैं कि जो रियल नंबर है वो दो तरह के नंबर से मिलकर बना है। कैसे कैसे, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास r में से जब हम q को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि सभी रियल में से हम क्या करेंगे, रेशनल्स को हटा देंगे, खत्म कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इतना सही क्वेश्चन था। तो देखिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, क्या है, हमें 4 पार्ट दिए गए हैं, हर एक में 2-2 सेट है, हमें उनको ये बताना है क्या वो डिसजॉइंट है। सभी को वैसे तो इन्होंने डिसजॉइंट बता रखा है और यही हमें चेक करना है कि क्या इन्होंने ये ट्रू बता रखा है या फॉल्स है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट को इनको अगर हम नेम दे देते हैं, चलिए ए और बी बोल देते हैं। इससे पहले 2-3 क्वेश्चंस पहले कोई किए थे, उसमें भी ऐसे किया था हमने। देखिए डिसजॉइंट देखने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं कि क्या कोई इनके बीच में कॉमन आ रहा है। कॉमन देखिए हमारे पास 3 देखने को मिल रहा है ना, यानी कि कुछ ना कुछ कॉमन आना, इसका क्या मतलब है कि ये डिसजॉइंट नहीं है इसका। और जबकि हमें दे क्या रखा है कि ये तो डिसजॉइंट है, यानी कि कैसी स्टेटमेंट है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। और इस चीज की आप कैसे हेल्प ले सकते हैं, जस्टिफाई करने के लिए। यहां जस्टिफाई भी बोला गया है कि जो हम ट्रू या फॉल्स बता रहे हैं उसको जस्टिफाई भी करें, तो जस्टिफिकेशन के लिए आप इंटरसेक्शन निकाल के बताएं। ठीक है, सेकंड के भी मान लो इनको भी कुछ नाम दे देते हैं, ए और बी ही बोल देते हैं, नाम कुछ भी दिया जा सकता है। इनमें देखिए फिर से इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी आई थिंक हमारे पास एक ए कॉमन आ रहा है। ए कम से कम कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है, चाहे एक सिंगल क्वांटिटी है, यानी कि ये भी डिसजॉइंट नहीं है, जबकि हमें ये डिसजॉइंट दिया गया है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या निकली, फॉल्स। थर्ड पार्ट में भी चलिए इस बार इनको कुछ डिफरेंट नेम दे देते हैं, सी एंड डी बोल देते हैं। फिर से अब हम सी और डी का इंटरसेक्शन ही निकालेंगे। इनमें क्या कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है,
ये 2 6 10 14 और यहाँ 3 नहीं, ऐसा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये क्या है 5 है ना, ऐसे लिखें या इस तरह से लिखा जाए, यानी कि ये जो है वो डिसजॉइंट सेट है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इट मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, व्हाट अबाउट फोर्थ पार्ट, इसको भी कुछ नेम दे देते हैं। ई और एफ बोल दिया, चलो इस बार हमने ए इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में भी नहीं है ना। ये 2 6 10 ये इन्हीं के ले रखे हैं, बस लास्ट के एक एक नंबर खत्म किया हुआ है, यानी कि ये भी हमारे पास कैसा है, एक एम्प्टी सेट है। इट मींस ये भी क्या पहचान है कि ये भी एक डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हुई। ओके, सो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन थे, और अगर हमने इसके इंट्रोडक्शन अच्छे से किया हो तो इसमें एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। और ये वीडियो भी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करना।